हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, आज हम फिर से वही इंटरेस्टिंग जो आरएसआर का टॉपिक है वो लेके आए हैं। और हम दोस्तों जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जीवन का, पैसा, तो वो पैसा हमें सरकारी कर्मचारी को वेतन के रूप में मिलता है और उसकी हम यहाँ आज फिर से चर्चा कर रहे हैं। 8वां यह वीडियो है, इसी तरह से वेतन से रिलेटेड वीडियो है। अन्यथा आरएसआर से रिलेटेड तो ये काफ़ी वीडियो बनाए जा चुके हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। तो बिना समय गवाए दोस्तों शुरू करते हैं। हम दोस्तों नियम 25 पढ़ने के बाद अब जो नियम 26 है उसके बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे थे। इस नियम 26 में दोस्तों सारी ही कंडीशन हम ले रहे हैं कि कोई कर्मचारी जो है वो उच्च पद से निम्न पद पर, जैसे एक राज्य कर्मचारी है और वह एक सेवा से दूसरी सेवा में जा रहा है, तो वह उसमें क्या कंडीशन होगी। तो उसमें यह 3 कंडीशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं कि पुराना वेतनमान ज़्यादा हो, कम हो, इस तरह से। तो ये पहली कंडीशन दोस्तों हमने यह ली थी कि जो नए जो पद है उसका वेतनमान पुराने पद के वेतनमान से अधिक हो। तो फिर नए पद के वेतनमान में क्या होगा दोस्तों, पुराना पद का जो अंतिम वेतन है उसकी अगले की स्टेज पर उसको स्थिर कर दिया जाएगा। ठीक है। तो अधिकतम वेतन पुराने पद से जो अधिक है नए पद का, तो जो पुराना वाला है उसी पर उसको स्थिर कर दिया जाता है। इसी प्रकार दूसरी वाली कंडीशन भी हमने पढ़ ली थी। यदि समान हो तो समान होने पर पुराने जो पद का अंतिम मूल वेतन के नीचे की जो स्टेज है, पुराने पद के अंतिम मूल वेतन के उसके नीचे की स्टेज पर उसको स्थिर कर दिया जाता है। तो यह हमने दोस्तों आसानी से इसको क्लियर कर लिया था। तीसरी कंडीशन में दोस्तों उल्टा हो गया था कि नए पद के वेतनमान अधिकतम पुराने पद के वेतनमान अधिकतम से क्या हो, कम हो। तो उसके लिए दोस्तों उसको यह मान लिया जाएगा कि नया जो पद है उसमें जो भी उसकी सैलरी इसको 2,350 रुपये बननी थी, इतनी नहीं बनेगी। उसको पुराने वाले जो पद है उसी में ही उसको मान लिया जाएगा काल्पनिक रूप से कि नए वाले पद पर जब यह लगा है और पुराने वाले पद पर जब यह लग चुका है तो वहीं से उसकी सैलरी शुरू होकर और वर्तमान में क्या सैलरी बनती वो हो जाएगी। यानी बननी तो उसकी जो सैलरी थी वो 2,000 के रूप में ही थी यदि उसको हम पहले से माने, लेकिन 120 रुपये का कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाता है। तो यह कुछ कंडीशन हमने दोस्तों समझी थी। दूसरा दृष्टांत भी हमने समझ लिया था, यदि हम नहीं समझे हैं समझ लिया था दोस्तों, फिर भी ये देख सकते हो। इसके अंदर भी एक सहायक निदेशक बीमा विभाग है, इसके अंदर 8,000 से 13,500 8,550 रुपये उसको अब मिल रहे हैं और वह प्रतियोगी परीक्षा जिला परिवहन अधिकारी से पास हो गया 6,500 से, और उसका पदभार ग्रहण करता है सहायक निदेशक पर। उसकी नियुक्ति 10/12/1998 में हुई है। ठीक है। तो अब जो उसके वेतनमान जो है इस तरह से 10/12/98
के अनुसार वेतनमान उसका 1/12/2001 में 8,550 हुआ है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसे दिनांक 10/12/2001 से ₹7100 पूर्व पद के वेतन वृद्धि के कारण दिया जा सकेगा। तो ये जो 71 वाली है उसके अनुसार उसको यह दिया जा सकेगा। तो 1/12/2001 तो वास्तव में जो नियुक्ति पर है यह उसको दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यह वाली जो कंडीशन है 1/12/2001 नया जो पद है उसको ये वाला है और पुराना जो पद है उसका ये वाला है। तो ये भी दोस्तों आई थिंक क्लियर है कि जब कभी भी इस तरह की कोई कंडीशन हो कि नए पद पर अधिकतम पुराने पद के वेतनमान से वह कम मिल जाए, नए पद के वेतनमान का अधिकतम जो है यानी नया पद का वेतनमान है पुराने पद के वेतनमान से कम हो, पुराने पद के वेतनमान से कम हो, तो फिर क्या होगा, नवीन पद के वेतनमान में से एक कर्मचारी को उस वेतन उस स्तर पर स्थिर किया जाएगा। कहाँ स्थिर किया जाएगा, जिससे वह पुराने पद वाली आरंभिक सेवा से ही नए पद के विरुद्ध प्राप्त करता है, किंतु यह भी शर्त है कि इस प्रकार निर्धारित वेतन पूर्व के पद के अंतिम वेतन से सीमित किया जाएगा। तो जो पूर्व का वेतन है वहाँ इसको सीमित कर दिया जाएगा यहाँ। ठीक है दोस्तों, तो यह मान लेंगे। तो 2,350 रुपये मासिक के स्थान पर उसको 2,120 रुपये स्वीकृत किया जाएगा। ये मिलना चाहिए अब जो नए वेतन पर है जो ये लगा है, लेकिन यहाँ से यह शुरू हुआ था, यानी इसकी जो सैलरी थी वो यहाँ ये लगा था और फ़िलहाल अब जो लगा है वो ये यहाँ लगा है। ठीक है, यानी ये हायर से लोअर में गया है दोस्तों, हायर टू लोअर। तो 120 रुपये का फ़ायदा हो गया। चलो, तो ये दोस्तों क्लियर है। नेक्स्ट हम इसके अंदर अब बात कर रहे हैं, वह दोस्तों क्या है कि बीमा विभाग राजस्थान में एक सुपरवाइज़र वेतनमान, ये दोस्तों चौथा कंडीशन है, इसको हम और देख लेते हैं कि यदि नए पद का न्यूनतम उपरोक्त खंड 1, 2 और 3 में स्वीकार्य वेतन से अधिक है तो उसे नए पद पर वेतन न्यूनतम दिया जाएगा। 1, 2 और 3 में जो स्वीकार्य वेतन है, नए पद का जो भी न्यूनतम है वो इन सब स्वीकार्य जो वेतन है उससे अधिक है, तो उसे नए पद का न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। इसको हम समझते हैं कि बीमा विभाग राजस्थान में एक सुपरवाइज़र वेतनमान 5500 से 9000 में 375 रुपये मासिक प्राप्त करते हुए अराजपत्रित अधिकारी कोटा के अंतर्गत आरक्षित पद पर राजस्थान न्यायिक सेवा में चुन लिया जाता है, जहां 8000 से 13500 यानी कि बढ़ गया 5500 से 9000। तो इस प्रकरण के अनुसार सुपरवाइज़र को आरजेएस के पद का पदभार ग्रहण करने की तारीख आरजेएस न्यूनतम कितना मान लिया जाएगा दोस्तों, 8000 रुपये मान लिया जाएगा। ये आई थिंक दोस्तों 5375 रुपये है जो कट गया। ठीक है, तो ऊपर वाले जो भी सैलरी की स्केल थी वो सारी छोड़ दी गई हैं और जो स्टार्टिंग है वो इसको मान ली गई है। दूसरा 1996 में एक नायब तहसीलदार के पद पर था। 1/3/1997 को उसकी नियुक्ति हुई। प्रतियोगी परीक्षा में पुनः बैठकर इस बार आरपीएस में चयन हो गया और नायब तहसीलदार तो एलाइड था और फुलफिल
RS मेन RS हो गया तो 8,000 से 13,500 हो गई। 10/10/1999 को उच्च पद पर वह ज्वाइन कर लेता है तो उसको 8,000 रुपये जो मासिक है वो उसको मिल जाएगी। क्लियर। 1/3/1997 उसे 5500 तथा 2 वर्ष के बाद उसे वेतन वृद्धियाँ मिलने पर जो भी वह अंतिम वेतन होगा न्यूनतम प्राप्त होगा जो भी वह अंतिम से अधिक है। क्लियर। 2 साल तक तो जो पीछे जो चल रहा है वो मिलता रहेगा और फिर जैसे ही उसकी प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा तो वह अधिकतम मिल जाएगा। एक राज्य कर्मचारी कुछ टिप्पणियां हैं जिसने संशोधन वेतनमान 1/9/1981 से ग्रहण नहीं कर किसी आगे की तारीख से प्राप्त करने का विकल्प दिया है। यदि वह सीधी भर्ती के माध्यम से किसी उच्च पद में पूर्व में दिए गए विकल्प की तारीख से पहले नियुक्त हो जाता है तो वह नियम 26 के अंतर्गत वेतन स्थिरीकरण का निम्न प्रकार से नए सिरे से विकल्प भी दे सकता है। ये एक छूट दी गई है दोस्तों और ये डेडलाइन दी गई है 1/9/1981। तो ये पुरानी बातें हैं, आई थिंक अब कब काम में आएंगी। क्या क्या है? सीधी भर्ती के कारण उच्च पद पर नियुक्ति की तारीख से उच्च पद पर सीधी भर्ती से हुई नियुक्ति से पूर्व वाले पुराने पद पर रहते हुए दिए गए विकल्प पर अंकित तारीख से। उसको जहाँ फ़ायदा हो वहाँ से वो मान सकता है। उच्च पद पर गया है लेकिन वो यह बोल रहा है कि पुराना जो पद है वहीं रहते हुए ही वो विकल्प ले रहा हो। यदि उक्त कै के अनुसार विकल्प लेता है तो न्यून पद पर नियुक्ति प्राप्त करने के तुरंत बाद पुराने पद के वेतनमान में वेतन करना बंद कर देगा। बिल्कुल सही बात है। नवीन पद पर नियुक्ति ले लिया और वही मान रहा है तो पुराने पद के अनुसार वह पुराने पद को संशोधित वेतन श्रृंखला वेतन स्थिर किया जाएगा। उस वेतन को ध्यान में रखकर उच्च पद पर वेतनमान के नियम 26 कै के अनुसार उसको वेतन स्थिरीकरण कर दिया जाता है। यदि वह ख वाला विकल्प चुनता है जो कि दूसरा है और वह नए उच्च पद पर पुराने वेतन के वेतनमान में ही वेतन प्राप्त करता रहेगा जो पूर्व के विकल्प की तारीख आ जाएगी। उस तारीख में संशोधित वेतनमान नियमों के अनुसार पूर्व पद पर वेतन स्थिर होगा। बिल्कुल। और बाद में नियम जो 26 कै है उसमें नए उच्च पद पर वेतन जो है वो स्थिर होगा। वेतन स्थिरीकरण का विकल्प उच्च पद पर सीधी भर्ती में हुई नियुक्ति के 2 माह की नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। तो ये दोस्तों कंडीशन है। यदि कोई इस तरह से सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में जाता है, थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में जाता है या थर्ड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में जाता है तो उसके पास दोनों ऑप्शन हैं। दोनों ऑप्शन क्या क्या हैं कि वो पीछे वाले के अनुसार ही अपने आप को मान ले सैलरी के अनुसार, या फिर वो नेक्स्ट जो उसकी न्यू जो पोस्ट आई है उसको वो माने। तो वह उसके ऊपर है कि वह क्या मानता है। ठीक है दोस्तों। दोनों कर्मचारियों उच्च विकल्प पर वेतन स्थिरीकरण के अनुसार कर दिया जाएगा और एक बार प्रस्तुत विकल्प को ही अंतिम माना जाएगा। जो उसने कह दिया वो रामबाण हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों किसी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। फिर ये नोट डाल के कुछ एक्स्ट्रा दिया गया है तो हम ये लास्ट का पॉइंट और पढ़ लेते हैं। ख में दोस्तों ये 2 कंडीशन और दे रखी हैं कि निम्न पद पर स्थायी किंतु उसी सेवा संवर्ग विभाग में किसी उच्च स्थायी या स्थायी पद पर कार्यवाहक नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन जारी किए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार की गई हैं। तो श्रेणी ख में वर्णित किसी अनुच्छेद से शासित होने वाले व्यक्तियों को वेतन निम्न प्रकार स्थिर किया जाएगा। इसके लिए नए पद पर न्यूनतम वेतन स्थायी रूप से धारित पद पर के अतिरिक्त अन्य पुराने पद के अंतिम वेतन के समान या उससे अधिक है तो नए पद पर न्यूनतम पर वेतन स्थिर कर दिया जाएगा।
नए पद पर जो भी न्यूनतम वेतन है स्थायी रूप से धारित है, पुराने पद के अंतिम वेतन के समान है या उससे अधिक है, तो नए पद पर न्यूनतम पर वह स्थिर कर दिया जाएगा। ये रिपीट है दोस्तों, फिर से वही बात है, ठीक है। तो यह है रिपीट। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा, सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और लाइक नहीं किया है तो लाइक भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।